नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के मंगलवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। नीलगंगा क्षेत्र में प्रशासन ने मंगलवार को कवेलू कारखाने की करीब 125 बीघा जमीन बने कच्चे निर्माण को ढहाने की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू की। पहले दिन प्रशासन ने 27 करोड़ कीमत की करीब 4 बीघा जमीन से कब्जा हटाया। कवेलू कारखाने से शास्त्री नगर की तरफ करीब 18 कब्जेदारों से जमीन को मुक्त कराया गया। कुछ समय पहले तकियामी की इस भूमि से मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया था। प्रशासन ने पिछले बुधवार को अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किया था। यहाँ करीब 150 अवैध मकान हैं, जिन्हें हटाया जाना है। प्रशासन यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएगा। तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने कहा कि कवेलू कारखाने की जमीन पर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। मल्टी बनने के बाद ऐसे लोगों को रियायती दरों पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार आवास आवंटित किए जाएंगे। कवेलू कारखाने की भूमि नीलगंगा से हरी फाटक व शिप्रा नदी क्षेत्र तक है। जमीन पूर्व में कारखाने के लिए लीज पर दी गई थी, जहां कवेलू कारखाना संचालित होता था। वर्तमान में जमीन खाली पड़ी हुई है। 75% हिस्से पर कब्जे हो गए हैं। यहाँ 125 बीघा जमीन है, जिसके मालिकाना हक को लेकर विवाद था। हाईकोर्ट में मामला चला। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला शासन के पक्ष में आया है। कवेलू कारखाने की भूमि थी, शासकीय भूमि है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके कंस्ट्रक्शन कर रखा था। आज वो अतिक्रमण नगर निगम के द्वारा हटाया गया। बेशकीमती जमीन थी, जिससे कि आज नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, किन लोगों ने कब्जा कर रखा? कितने लोग थे? लगभग 16 स्ट्रक्चर आज हटाए गए हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर जो अभी आवासीय है, उसको अभी छोड़ा गया है। 14 अभी हटा दिए गए। ये जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हैं, इनको थोड़ा समय दिया है, अभी 1-2 घंटे का। अभी आज 16 स्ट्रक्चर हटाने की कार्रवाई। अभिषेक नगर में रहने वाले फोटोग्राफर नीलेश शेलके की आत्महत्या मामले में लंबे समय से फरार चल रहे भाजपा के पूर्व दौलतगंज मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, रणदीप मक्कर और अतुल गहलोत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि पुलिस इन तीनों आरोपियों को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही। दोपहर करीब 12 बजे दिग्विजय ने फेसबुक पर बकायदा स्टेटस अपलोड करने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे 18 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि करीब 3 महीने पहले नीलेश शेलके ने धर्मबल्ला के पास जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। करीब 3 पेज के मार्मिक सुसाइड लेटर में नीलेश ने दिग्विजय और साथियों पर ब्याज के लिए प्रताड़ित करने एवं मारपीट किए जाने की बात लिखी थी। सीएम शिवराज सिंह से आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही गई थी, जिसके आधार पर चिंतामन थाना पुलिस ने दिग्विजय, रणदीप, अतुल सहित 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। तब से ही ये सभी आरोपी फरार चल रहे थे। सोमवार को हुए बहुचर्चित छोटे ठाकुर उर्फ युवराज उर्फ कृष्णपाल सिंह हत्याकांड के तार ब्लैकमेलिंग से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। मृतक छोटे ठाकुर खुद इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा था, जो हाई प्रोफाइल युवक युवतियों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करता था। जानकारी मिली है कि छोटे ठाकुर के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उसका खास दोस्त ताजपुर निवासी सलमान लाला, इमरान और बेगम बाग के दोस्त ब्याज पर चलाते थे। मृतक की 2 कारें SUV 500 और होंडा सियाज भी सलमान लाला के घर पर खड़ी होना बताई जा रही है। इसके अलावा उसकी हार्ले डेविसन बाइक की भी पुलिस को तलाश है। मृतक के गले में करीब आधा किलो वजनी सोने की चेन और लॉकेट भी गायब है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस मकान में कृष्णपाल की लाश मिली है, उसमें रहने वाली युवती को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर ही छोटे ठाकुर और उसकी ब्लैकमेलिंग गैंग ने अभिषेक नगर स्थित इस मकान पर कब्जा जमाया था। युवकों से परेशान होकर ही पहले मकान में रहने वाली महिला और फिर बेटी इंदौर शिफ्ट हो गए थे। पुलिस अगर इस मामले की बारीकी से जांच करे तो कई सफेद पोश चेहरों के काले कारनामे उजागर हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक सलमान और छोटे ठाकुर हर समय एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। दोनों के इस प्रकार के याराना से इनके घर वाले भी नाराज थे, जिसके चलते हाल ही में सलमान इंदौर शिफ्ट हो गया था। वहां सलमान के किसी मैजिस्ट्रेट की तलाकशुदा पत्नी से अवैध संबंध होने की बात छोटे ठाकुर ने ही एक पार्टी के दौरान उसके दोस्तों को बताई थी, जिसके बाद से छोटे ठाकुर और सलमान के बीच मनभेद शुरू हो गए थे और दोनों के रास्ते अलग अलग होने लगे थे। इसी बीच छोटे ठाकुर और सलमान के बीच पैसों के लेन देन को लेकर भी बातें सामने आई थी। रविवार को छोटे ठाकुर उसके किसी अन्य दोस्तों के साथ था। इस दरमियान सलमान और छोटे ठाकुर की मोबाइल पर बात भी हुई थी, जिसके बाद उसने मोबाइल बंद कर लिया था।
शंका जताई जा रही थी कि लोक लात से बचने के लिए छोटे ठाकुर की हत्या की गई है। इसके अलावा गे जेलेसी के एंगल की आशंका पहले दिन से ही जताई जा रही है। महिला अपराधों पर रोकथाम और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च से होने जा रही है, जिसके अंतर्गत उज्जैन में 21 थानों को चयनित किया गया है, जिसका काम महिला संबंधित अपराध की सुनवाई और कार्रवाई रहेगा। उज्जैन के चयनित सभी 21 थानों में 20 फरवरी तक महिला हेल्प डेस्क कक्ष तैयार कर लिया जाएगा, जहां महिलाओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। थाना प्रभारी डेस्क के इंचार्ज होंगे। हेल्प डेस्क पर तैनात महिला अधिकारी संचालक होगी। प्रधान आरक्षक कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिलहाल माधवनगर, नीलगंगा, नागजिरी, महाकाल, चिमनगंज मंडी, जिवाजीगंज, नानाखेड़ा, नागदा, बिरला ग्राम, महितपुर, झाड़ला, राघवी, माकड़ोन, बड़नगर, इंगोरिया, तराना, उन्हेल, भाट पचलाना, घटिया, भैरवगढ़ व खाचरोद थानों में ये सुविधा आरंभ की जाएगी। ग्रामीण इलाकों के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनने से महिलाओं को उनके विरुद्ध हो रहे अत्याचारों या घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए अब शहर में स्थित महिला थाने तक आने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अंतिम छोर पर बसे गांवों की महिलाओं को शिकायत के लिए 70 से 80 किलोमीटर चलकर शहर आना होता है। आने जाने में पैसा भी खर्च होता है। थानों में महिला हेल्प डेस्क से ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लाइसेंस फीस जमा नहीं करने के चलते 12 फरवरी को देवास के गौकरण वर्मा एंड कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया है। आबकारी विभाग अब खुद शराब की दुकानें संचालित कर रहा है। शासकीय शराब की दुकानों में MRP से 20 से 30% कम दर पर देसी व अंग्रेजी शराब का विक्रय हो रहा है। शराब का विक्रय MRP पर न कर MSP यानी न्यूनतम विक्रय मूल्य पर किया जा रहा है। इधर शराब की कीमतें कम होने पर दुकानों पर शराब प्रेमियों की भीड़ भी उमड़ रही है। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे के निर्देश पर राज्य उड़नदस्ता भोपाल की टीम 2 दिनों से देवास में डेरा जमाए है, जिससे कोई अनियमितता न हो। निरीक्षण में ओवर रेटिंग चेक कर रहे थे, तो जिन दुकानों को हमने निरीक्षण किया उसमें ओवर रेटिंग तो नहीं और रेट लिस्ट बाहर चस्पा की गई है। शासन द्वारा निर्धारित जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उससे ही मध्यान्ह विक्रय किया जाना पाएगा। सर देवास में कितनी जगहों पे गए हैं आप अभी? देवास में 8वीं जगह है। 6वीं जगह 2 दिन में 6वीं जगह है। नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। मार्च 2018 में भाट पचलाना थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 17 वर्षीय बालिका खेत से शौच जाने का बहन से बोलकर गई थी। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो बहन और उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बालिका का कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर बालिका को सुरेश नामक युवक के साथ पकड़ा था। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि सुरेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बड़नगर ने आरोपी को 10 साल और अपहरण धारा में 1 साल की सजा सुनाई है। इस्कॉन उज्जैन प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन उद्दीपन महोत्सव 2021, जिसमें होगा रामायण से जीवन की शिक्षाओं पर आधारित 3 दिवसीय मोटिवेशनल सेमिनार, जिसे उद्बोधित करेंगे यूनाइटेड नेशन WTO अवार्ड विजेता श्री गौरांग दास एवं युवाओं में लोकप्रिय व प्रेरक लाइफ कोच श्री अमोघ लीला दास। इतना ही नहीं, इस 3 दिवसीय सेमिनार के उपरांत होगा सेमिनार पर आधारित एक आकर्षक क्विज, जिसमें जीतने वाले विजेता को मौका मिलेगा प्रथम पुरस्कार जो कि है 1 लाख रुपए जीतने का मौका। इतना ही नहीं, द्वितीय को मिलेगा 21,000 रुपए व तृतीय को मिलेगा 11,000 रुपए का पुरस्कार। तो जल्दी कीजिए, कहीं यह सुनहरा मौका छूट ना जाए। तो इस फरवरी तैयार हो जाइए अपना जीवन बदलने के लिए। उद्दीपन महोत्सव 25 से 27 फरवरी। बसंत पंचमी के मौके पर श्री कृष्ण के विद्यास्थली सांदीपनी आश्रम पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विद्वानों ने हिस्सा लिया। संस्कृति विभाग के त्रिवेणी संग्रहालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय विद्या परंपरा पर मौजूद सदस्यों ने अपने विचार दिए।
कार्यक्रम में वेद विद्या प्रतिष्ठान के कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे सहित देश के अन्य प्रमुख लोगों ने अपनी राय रखी। करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम संचालित किया गया। इस मौके पर विद्वानों ने बताया कि भारतीय विद्या परंपरा विश्व की श्रेष्ठ परंपरा है। यहाँ गुरुकुल पद्धति से विद्या दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के शासन के बाद ये विलुप्त होती चली गई, जो कि अब फिर से अस्तित्व में आ रही है। यही गुरुकुल फिर से देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इस पावन भूमि में हम लोग अगर इस तरफ जाते हैं, अगर एक एक कणशः अगर आप लोग देखते हैं, आपको एक गैलरी जो है आंगन के दक्षिण दिशा में है, जो 14 विद्याओं का एक गैलरी है, उसी तरह से 64 कलाओं का गैलरी। व्याख्यान का विषय है भारतीय विद्या परंपरा। चूँकि आज सरस्वती का दिवस है, सरस्वती पूजन का दिवस है, विद्यारंभ संस्कार को, जो हमारे षोडश संस्कारों में नवा संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, उसको केंद्र में रखते हुए भारतीय विद्या परंपरा और वेद आगम परंपरा पर यहाँ व्याख्यान का आयोजन किया गया। तरनताल स्थित प्रेस क्लब भवन में बसंत पंचमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीणा वादिनी मां सरस्वती का पूजन कर की गई। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मुख्य अतिथि रहे, जिन्हें प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंघाड़ा और पदाधिकारी प्रदीप मालवीय सहित अन्य ने हार पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में नवीन प्रेस क्लब सदस्यों को कार्ड का वितरण भी किया गया। तरीके से जो मोराल था वो बहुत नीचे स्तर पर था, बहुत ही नेगेटिविटी थी, बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी, और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत कम जनता के बीच में पुलिस की छवि हो, चाहे मीडिया के बीच में हो, चाहे दोनों के बीच का सामंजस्य समन्वय हो। 21 फरवरी को उज्जैन में करनी सेना के 1 लाख कार्यकर्ता रैली निकालेंगे। रैली में राष्ट्रीय संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, उत्तर प्रदेश के राजा भैया कुंडा और गुजरात के रविंद्र जडेजा शामिल होंगे। करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 फरवरी को विशाल रैली का आयोजन एट्रोसिटी एक्ट, आरक्षण, आगामी चुनाव में सामान्य सीट पर अन्य लोगों के चुनाव लड़ने के विरोध, एक बार जिन्हें आरक्षण मिला हो उसे दोबारा आरक्षण न दिया जाए, राजपूत समाज की जो संपत्तियां हैं उसे राजपूत समाज को सौंपी जाए के साथ कई मुद्दों को लेकर विशाल रैली और आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 1 लाख करनी सेना के कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली नानाखेड़ा से शुरू होकर दशहरा मैदान पर पहुंचेगी, जहां पर आम सभा आयोजित की जाएगी। करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि आगामी चुनाव में यदि सामान्य सीट पर कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसका घोर विरोध करनी सेना करेगी और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार सामान्य सीट पर फॉर्म डालने से पहले सोचेगा। सामान्य वर्ग के व्यक्ति का ही सपोर्ट करनी सेना द्वारा किया जाएगा। हालांकि करनी सेना चुनाव नहीं लड़ेगी। ये आरक्षण के खिलाफ है, एट्रोसिटी एक्ट, और जो चुनाव आ रहे हैं तो उसमें सामान्य सीट पर सामान्य ही चुनाव लड़े। इसे 8-9 मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों को लेके और ये रैली और आम सभा है। घोर विरोध करेंगे, इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार कोई भी सामान्य सीट पे फार्म डालने से पहले 10 बार सोचे। करनी सेना का चुनाव में तो अभी उतरने का कोई विचार नहीं है। नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। हम वहाँ मतलब जो भी सामान्य वर्ग से फॉर्म भरेगा हम पूरा उसका समर्थन करेंगे और सामान्य सीट पे किसी और ने जिसने भी फार्म भरा है हम उसका घोर विरोध करेंगे। ये करीबन संख्या बल तो हमारा 1 लाख का अनुमान है हमें कि 1 लाख के करीब संख्या बल इकट्ठा होगा और इसमें मुख्य अतिथि में रहेंगे हमारे श्री राजपूत करनी सेना मूल संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महिपाल सिंह जी मकराना साहब और यूपी से राजा भैया कुंडा और अपने गुजरात से हैं रविंद्र जडेजा जी क्रिकेटर। दूध दही जल से देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अभिषेक होते तो हम सभी ने देखा है, पर उज्जैन में बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती की एक ऐसी प्रतिमा है जिसका स्याही से अभिषेक किया जाता है। मंगलवार को बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती के इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और तमाम छात्रों ने मां सरस्वती की प्रतिमा का स्याही से अभिषेक किया। मान्यता है कि मां सरस्वती की इस प्रतिमा का स्याही से अभिषेक करने पर पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलती है। दरअसल बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्रादुर्भाव दिवस बसंत पंचमी को माना जाता है।
लिहाजा बसंत पंचमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान देवी सरस्वती के मंदिरों में देवी के भक्त छात्र छात्राओं के साथ ही भक्तों की भीड़ लगी रही। यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन में देवी सरस्वती के 3 मंदिर हैं, जिसमें एक हर सिद्धि के प्रांगण में है, जबकि दूसरा महाकाल मंदिर प्रांगण में बाबा बाल हनुमान के समीप स्थित है। शाही चढ़ाते हैं और ये 400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ शाही चढ़ती है, परीक्षा के दिनों में मन्नत मांग करके जाते हैं तो पास हो जाते हैं बच्चे, और आकर के फिर शाही चढ़ाते हैं। और आज बसंत पंचमी है, तो आज ये बसंत पंचमी पे सरस्वती माता की पूजा होती है। महाकाल वन महाकाल मंदिर में सारे विश्व भर में एकमात्र माँ सरस्वती सिंदूर रूपी है, जिनका श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है। सारे विश्व में एक ही स्थान महाकाल मंदिर के अंदर स्थित है, माता जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। देवास रोड स्थित छिपरा विहार चौराहे पर मारुति वैन और हुंडई कार की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में हुंडई कार ने मारुति वैन को ड्राइवर की तरफ से टक्कर मारी। खास बात तो ये रही कि टक्कर के बाद हुंडई कार फोल्ड हो गई और उसके घायल ड्राइवर को मारुति वैन से ही अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि मारुति कार में बोनट नहीं होने की वजह से उसे ड्राइवरों के लिए बेहद असुरक्षित माना जाता है। लेकिन मंगलवार सुबह हुई इस घटना ने मारुति वैन की मजबूती के बारे में चले आ रहे किस्सों को झूठा साबित कर दिया है। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। उन्हेल मार्केटिंग सोसाइटी के 1500 कृषकों को पंजीयन को लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। मुख्य कारण सोसाइटी को कर्मचारियों की गलती के कारण जिला कलेक्टर ने उन्हेल सोसाइटी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। उन्हेल का रकबा 3500 हेक्टेयर का है, जिसमें से 1200 हेक्टेयर में गेहूं बोया जाता है। यहाँ हजारों क्विंटल गेहूं कृषक द्वारा अपनी खेती में रात दिन मेहनत कर बोया जाता है, जिससे उसकी उपज को आसानी से शासन की योजनाओं के अनुसार जॉब की मूलभूत योजना शासन की मानी जाती है। परंतु यहाँ पर सोसाइटी ब्लैक लिस्ट में जाने के कारण कर्मचारियों का खामियाजा कृषकों को भुगतना पड़ रहा है। ये एक जमीनी और मूलभूत सुविधा होने के कारण जनप्रतिनिधि एवं कृषक से हमारी टीम द्वारा चर्चा किए जाने पर सभी ने कलेक्टर व मुख्यमंत्री से जल्द सोसाइटी चालू करने की बात कही। जो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन किसानों की जो बातें करती है, ऐसे ही यहाँ उन्हेल में भी हमारे किसान बहुत ही परेशान हो रहे हैं इनके बारे कि पंजीयन उन्हेल में नहीं हो रहा है, कहीं दूसरी सोसाइटी में भेज रहे हैं। मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि उन्हेल के 1200-1500 जो किसान हैं उन्हें तत्काल यहाँ पंजीयन कराकर यहीं चालू की जाए। मार्केटिंग सोसाइटी बंद की गई। पिछले वर्ष मार्केटिंग सोसाइटी में हजारों कुंटल गेहूँ खराब हुए। उसके कारण हुए या मध्य प्रदेश शासन या कर्मचारी किसकी गलती है हम वो नहीं जानते हैं। वो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो उनका देखने का काम है, वो यहाँ की मार्केटिंग सोसाइटी चालू करे। लापरवाही के कारण इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया मार्केटिंग सोसाइटी को। तो हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था यहाँ बनाए। और हजारों किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं पंजीयन नहीं हो रहे हैं, और उनको जो जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था पंजीयन बनवाए जाए। और आसपास के गांव में 1-2 जगह कहीं केंद्र खोले हैं, तो वो उन्हेल के किसान थोड़ी न जाएंगे, बहुत दूर पड़ता है। जो कि सड़ गया था, 2760 कुंटल गेहूँ मंडी प्रांगण में रखा हुआ है। इसको हटाने के लिए मंडी प्रांगण के व्यापारियों द्वारा भी कुछ विरोध किया गया था। इस संबंध में कार्रवाई भी की है, लगातार आश्वासन भी दिया गया है उसको गेहूं को हटाने को लेकर। तो जैसे कि अभी ब्लैक लिस्ट का मैं बता दूं कि वही जो मैंने बताया था कि 3 जगह सोसाइटी चल रही थी, नागदा, खाचरोत और उन्हेल में। तो उन्होंने अभी नागदा और खाचरोत को कंटिन्यू किया है और उन्हेल में इनको हटा के ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसका कारण ये भी रहा कि पुराना जो गेहूँ है वो आज तक सड़ रहा है और ये हटा नहीं पाएगा उसको। तो अब इसके लिए वो कोई नए ऑनर देख रहे हैं जो कि यहाँ पे आके तुलवाई करी जा सके। अभी उन्हेल जैसी जगह पे
2 सेंटर तो हमारे डिसाइडेड है, एक बरखेड़ा मांडल का जो कि पानखेड़ी में है उसकी तुलवाई होगी, और एक हमारा यहाँ पे बेड़ावन का जो कि बेड़ावन में ही तुलाई होगी। बाकी जगहों पे मैं भी मौका देखने जाऊंगी और फूड वाले जो दायमा जी हैं उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी उन लोगों को, किसानों को घूमना नहीं पड़ेगा, हमारी जगह हम फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे कि लोग जो जहाँ के वहाँ से उन्हें पास पड़े। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटेदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। कालिदास में 3 दिवसीय संस्कृत नाट्य का शुभारंभ 18 फरवरी से किया जाएगा। ग्रामीण अंचल में किसानों और जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कृषक मित्रों का चयन किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने जन सुनवाई के दौरान 125 शिकायतों की सुनवाई की। बड़नागर और इंगुरिया स्थित गाँव में दबिश देकर 7 पेटी देशी और विदेशी शराब पकड़ी गई है। आरोपियों पर आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई है। बाइक टकराने से नाराज कार चालक ने युवक के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत जिवाजीगंज थाने में की गई है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।